हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका में एक शहर है न्यू ऑरलिन्स। इस शहर की आबादी तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। इस शहर में एक घर मौजूद है, इसे ललौरी मैंशन कहते हैं। दोस्तों, पिछले 200 साल से इस घर के मुतालिक काफी अजीब कहानियां मशहूर हैं। ये वीडियो आपको इसी हैरत अंगेज घर की तरफ लेकर चलेगी। दोस्तों, इस घर को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक औरत को जानना होगा। इसका नाम डेल्फिन ललौरी था। ये घर इसी औरत का था। ये औरत 1787 में अमेरिका के इसी शहर न्यू ऑरलिन्स में पैदा हुई थी। डेल्फिन एक अमीर फैमिली से थी। इसके पेरेंट्स का इस शहर में काफी असर रसूख था। आज तो अमेरिका में स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन उस दौर में अमेरिका में सूबे मौजूद होते थे। डेल्फिन के एक अंकल अमेरिकन सूबों लुजियाना और फ्लोरिडा के गवर्नर थे। इसका एक कजन न्यू ऑरलिन्स शहर का मेयर भी था। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि इस लड़की की फैमिली कितनी ताकतवर थी। इसकी माँ को अपने घर में पार्टीज थ्रो करने का भी बहुत शौक था। शहर के अमीर तरीन लोग इनके घर आया करते थे। दोस्तों, डेल्फिन ने 3 दफा शादियां की थी। इसके तीनों शौहर भी काफी ताकतवर और अमीर इंसान थे। इस औरत के टोटल 6 बच्चे थे, लेकिन डेल्फिन की जिंदगी की एक ऐसी डार्क साइड थी जिसने आज तक इस औरत को मशहूर किया हुआ है। दोस्तों, डेल्फिन का तीसरा शौहर एक डॉक्टर था। इसका नाम डॉक्टर लुइस था। इसी आदमी ने अपने और अपनी बीवी डेल्फिन के लिए ये आलीशान घर तामीर करवाया था, यानी ललौरी मैंशन। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस घर में एक ऐसा राज छुपा है जो बहुत भयानक है। दरअसल 10 अप्रैल 1834 को इस घर में आग लग गई। उस वक्त ये दोनों मियां बीवी अपने घर में एक पार्टी दे रहे थे। जब यहाँ आग लगी तब लोगों के सामने डेल्फिन का एक भयानक सच सामने आ गया। डेल्फिन ने अपने घर में लोगों को गुलाम बनाकर कैद रखा हुआ था। इसके मेंशन से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनको डेल्फिन ने चेन से बांधा हुआ था। ये औरत इन गुलामों को टॉर्चर करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पता चला कि इसके इस मेंशन में बेशुमार लोग मारे भी जा चुके हैं। डेल्फिन ने अपने इस घर में 50 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर कर कर मार डाला था, जिसका लोगों को ये आग लगने के बाद पता चला। ये औरत एक सीरियल किलर थी और किसी को पता ही नहीं था। शहर के लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब लोगों को इस सारे वाकये का पता चला तो इन्होंने गुस्से में आकर डेल्फिन के इस घर को अटैक कर दिया। लोगों ने इस घर को तोड़ फोड़ दिया था। डेल्फिन ये शहर छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि ये फ्रांस में कहीं छुप गई थी और पीछे से इसका ये घर खाली हो चुका था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। इस मेंशन को वहां की हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया और वक्त के साथ साथ इस मेंशन के मुतालिक बहुत सी अजीब कहानियां मशहूर होती गईं। 1894 में यहाँ एक किराएदार रहता था, जिसको इसी के कमरे में बुरी तरह कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को शुरू में लगा कि इस आदमी को किसी चोर ने चोरी करते हुए मार दिया है, लेकिन इसके कमरे से कोई चीज गायब ही नहीं हुई थी। दोस्तों, जब पुलिस ने इसके दोस्तों से और वहां आसपास के लोगों से इस आदमी के मुतालिक पूछा तो पुलिस को एक अजीब बात पता लगी। इन लोगों ने बताया कि ये आदमी अक्सर कहता था कि इस घर में जिन्नात बसते हैं और ये उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। ये आदमी ये घर छोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसकी यहाँ मौत हो गई। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस मेंशन को एक स्कूल में भी तब्दील कर दिया गया। ये एक गर्ल्स स्कूल था और दोस्तों, इस दौरान भी इस घर के साथ अजीब तरह के वाकयात जुड़ना शुरू हो गए। होता यह था कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के हाथ और बाजुओं पर जख्म बन जाया करते थे। ये लड़कियां रोते हुए टीचर्स के पास जाती। टीचर्स पूछते थे कि ये किसने किया है, तो लड़कियां कहती कि उस औरत ने। इन लड़कियों को इस स्कूल में कोई औरत नजर आती थी जो इनके हाथ पर अपने नाखूनों से चोट के निशान बनाकर गायब हो जाती थी। यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां ये भी कहती थीं कि इन्हें इस जगह से लोगों के चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। एक दफा तो इस स्कूल में काम करने वाले एक वर्कर को यहाँ एक आदमी चेन्स में बंधा हुआ नजर आया, लेकिन ये आदमी इसकी आंखों के सामने गायब हो गया। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ये जगह इन्हीं वाकयात की वजह से मशहूर होती गई। कई लोग जो ऐसे वाकयात को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो इस घर में जाना भी शुरू हो गए। ये घर इस शहर की एक पहचान बन चुका था और यहीं से इस कहानी में
एक और ट्विस्ट आ गया। दोस्तों हुआ ये कि जो भी इस घर को खरीदता उसके साथ कुछ बुरा हो जाता था। एक आदमी ने यहाँ एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम भी इसने हॉन्टेड पब रखा था। इस आदमी को इतना नुकसान हुआ कि इसे इस रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ गया। इसके बाद एक और आदमी ने घर खरीदा और कुछ महीने बाद ये आदमी पागल हो गया। इसकी मौत भी एक पागल खाने में हुई थी। इस घर को मशहूर एक्टर निकोलस केज ने भी खरीदा था, लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद निकोलस केज बैंकरप्ट हो गया था और इससे ये घर भी छीन लिया गया। इस वक्त ये घर एक बिजनेसमैन के पास है, लेकिन ये घर आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।